हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकार एकेडमी। मेरा नाम है रोनित घोष और आज हम लोग जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है क्वेश्चन आंसर सेशन। तो क्वेश्चन आंसर सेशन का मतलब क्या है? देखिए, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग हम लोग के यूट्यूब चैनल के हर एक कुछ सारे वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट करते हैं, राइट। और कुछ सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझे पर्सनली फोन करते हैं, क्योंकि फोन नंबर दिया गया है तो फोन करके मुझे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है। पर अलग अलग लोग हो सकते हैं, पर ऐसे कुछ क्वेश्चन है कि बहुत टाइम रिपीटेडली मुझे सुनाई में आता है कि ये क्वेश्चन, और मुझे लगा कि अरे ये तो कल ही किसी को बोले थे या फिर परसों किसी को बोले थे, चलो आज फिर से इस इंसान को समझा देते, दैट इज फाइन। पर आज मैंने सोचा कि वो सारे क्वेश्चन जो एटलीस्ट रिपीटेडली आता है, ये क्वेश्चन सभी के लिए आता है, सभी के मन में आता है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने उठाए और उसको लेकर हम लोग ये सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज पहला दिन है, तो पहले दिन में एक क्वेश्चन को लेकर उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हालांकि क्वेश्चन की जो आंसर है वो तो आपको देंगे ही, और साथ ही साथ ये भी हम बोलना चाहते हैं कि अगर आपके मन में भी कोई सा भी क्वेश्चन है, डाउट है अबाउट द हार्मोनिका, ठीक है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हैं, या फिर जो भी नंबर आपका डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो क्रिएट हो रहा है ताकि आपको तो फायदा मिले ही, आगे जो भी लोग आए मुझसे पूछे तो मैं उन लोगों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकूं कि इस वीडियो को देख लो तो तुम्हारा सारे डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज की पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हम लोगों की जो पहला क्वेश्चन है वो रिपीटेडली पूछा जाता है, ठीक है। रिपीटेडली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया रिपीटेडली पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि सर सलाइवा को कैसे कंट्रोल किया जाए, एक क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर हमको देख के बजाना चाहिए या फिर बिना देख के बजाना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। और भी क्वेश्चन आता है कि सर हमको हारमोनिका को साफ कैसे करना है, ठीक है। हारमोनिका से जम हो जाता है, ठीक है, विंटर के सीजन में या फिर ड्यूरिंग द क्या बोलते हैं उसको, बारिश के सीजन में, ठीक है, ड्यूरिंग द मानसून सीजन उसमें भी हारमोनिका जाम हो जाता है। तो उस सीजन में ऐसे क्या करें हम लोग कि वो हारमोनिका हम लोगों का ठीक ठाक चले, ये होता है। फिर और भी क्वेश्चन होता है कि अगर बजाते बजाते कहीं पर अटक गए तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास है जिसके जरिए आज से हम लोग स्टार्ट करके कंटिन्यू करेंगे एक एक क्वेश्चन की आंसर देने के लिए। जो क्वेश्चन ज्यादा आएगा, रिपीटेडली आएगा, उसी के ऊपर वीडियो बनेगी, ठीक है। ठीक है, देखिए हम लोग पहले कैटेगराइज कर लेते हैं दो इंसान के ऊपर, ठीक है। दो इंसान में कैटेगराइज कर लेते हैं। देखिए एक इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत ही लेस परसेंटेज होता है, मैं पकड़ के चलता हूं कि 2 to 3% ऐसे लोग मुझको फोन करते हैं, ठीक है, कि बोलते हैं सर मुझे उतना कहीं पर परफॉर्म एक्सेट्रा करना नहीं है, बस मुझको बजाना है और मैं सुन के बजा देता हूँ। जो भी मैं बजाता हूँ वो मैं सुन के थोड़ा बहुत चल जाता है, मैं बजा देता हूँ, मैंने कभी नोटेशन को फॉलो नहीं किए, ठीक है। वो हो गया 2 to 3% लोगों के हम लेकर चले। और बाकी जो है वो 95% की अबव है। जो लोग क्या करते, किसी भी इंसान के पास से या फिर किसी भी सर हो सकता है, टीचर हो सकता है, या फिर यूट्यूब हो सकता है, यूट्यूब से नोटेशन कलेक्ट करते, ठीक है। उस नोटेशन को अपने पास रखते और नोटेशन के वॉइस वो बजाते, उन लोगों को सारेगामा पता नहीं सब के वॉइस वो बजाते, या फिर CDEFG वेस्टर्न फॉर्मेट या फिर इंडियन फॉर्मेट में नोटेशन लिख के या फिर प्रिंट आउट निकाल के वो लोग बजाते। तो दो कैटेगरी की लोग हो गया। तो पहले कैटेगरी की जो लोग हैं उनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोग सुन के बजाते, दैट इज फाइन, सुन के बजाना दैट इज फाइन, ओके। और ऐसे ही गाना भी उठता है, अगर मैं किसी भी गाने को उठाने के लिए जाऊं तो मुझे सुनकर ही उठाना पड़ेगा। वो लोग एडवांस है, दैट इज फाइन, पर वो सही टेक्निक नहीं है। मैं ये भी बताऊं कि अगर आप बिना देखे अपने कान से सुन के बजा पा रहे हैं, दैट इज फाइन, पर वो सही टेक्निक नहीं है। आप बोलेंगे अरे सर क्या बोल रहे हैं, इतना एडवांस बोल रहे हैं, आप लोग भी उठाते हैं कि बिना देखे गाना सुन के गाना उठाते हैं और उसके बाद बोल रहे हैं गलत है। हाँ गलत है, गलत है। क्यों गलत है आपको आगे पता चलेगा कि क्यों गलत मैं बोल रहा हूं, और बाद में लास्ट में आप ही डिसाइड कीजिएगा कि ये 2 to 3% जो लोग हैं वो गलत है कि नहीं, वो आप ही मुझे बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी पॉइंट आउट करते हैं 95% लोगों के ऊपर, जो लोग नोटेशन को कॉपी में लिख लेते हैं या फिर प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, कुछ भी है, उसके पास मेटेरियल है, वो सारेगामा फॉर्मेट हो सकता है या फिर CDEFG हो सकता है या फिर आपका
दूसरा कुछ फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है, बंगाली नोट्स हो सकता है, पर उसके पास मटेरियल्स है, नोटेशन की मटेरियल्स उसके पास है। ओके, तो उस 95% लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन ये है कि हमको कोई सा भी गाना अगर बजाना है तो वो देख के बजाना चाहिए या फिर बिना देखे बजाना चाहिए। अगर देख के बजाने के लिए जाए तो क्या सही रहेगा, देख के बजाने के टाइम बहुत टाइम हम लोग को अटक जाता है, ठीक है, बिना देखे बजाए तो सही रहता है पर याद नहीं रहता। तो दोनों में दो प्रॉब्लम है, समझ गए ना, दोनों में दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम कि अगर हम देख देख के बजाने के लिए जाए तो हम लोग की गाना चलते चलते मतलब बजाते बजाते हम लोग की अटक जाता है, ठीक है, अटक जाता है, ये होता है देखने के टाइम, ये देखने के टाइम प्रॉब्लम है। अगर आप नहीं देखे, अगर आप बिना देखे बजाए, बिना देखे बजाए में क्या प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम नहीं आता, अटकता नहीं है, पर क्या होता है हम लोग भूलने की वजह से अटक जाते, वो देखने की वजह से अटकता नहीं पर भूलने की वजह से अटकता, क्योंकि आप बिना देखे बजा रहे हैं तो हो सकता है गाना बहुत लंबा चल रहा है, मतलब प्रील्यूड है उसका, इसके बाद आपका मुखड़ा हो गया, फिर इंटरल्यूड 1 है, फिर मुखड़ा है, फिर इंटरल्यूड 2 भी आता है, ऐसे करके मतलब बहुत सारे इंटरल्यूड्स है, बीच में म्यूजिक भी आता है, ऐसे भी गाने हैं, ठीक है, बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिसमें इंटरल्यूड 2 आता है, मतलब 1 2 दोनों पार्ट आता है, फिर प्रील्यूड भी आता है, बीच का म्यूजिक भी है, ऐसे बहुत सारे गाने। ओके, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, लोग भूल जाते कि इतना लंबा गाना चलता है, ठीक है, तो लोग भूल जाते। तो सही प्रोसेस कौन सा है, ये होता है अल्टीमेटली सॉल्यूशन कि हमको क्या करना है, कि ये करना है या फिर ये करना है, मतलब देख के बजाना है या फिर बिना देखे बजाना है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम तो दोनों में ही है, ये आपको समझ में आ जाएगा, राइट। देखिए एक छोटा सा बात हम आपको बोलना चाहते हैं, आप लोगों में से मतलब कुछ इंसान ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक सुने होंगे कि जब भी आप बजाइए मतलब परफॉर्म कीजिए तो मतलब परफॉर्म करने के टाइम या फिर जब भी आप बजाइए आपको बिना देखे बजाना चाहिए, ये आप लोगों ने सुने होंगे कि आपको बिना देखे बजाना चाहिए तो आपका याद रहेगा, तो आपका आराम से मुंह चलेगा, ठीक है। ये अगर मैं बोलूं ना ये काफी हद तक ठीक है पर पूरा भी ठीक नहीं है। अगर मैं बोलूं 60% तक ठीक है, क्यों नहीं ठीक है आप ही डिसाइड करेंगे। देखिए अगर अगर मेरे पास एक सॉन्ग है या फिर 10 गाना है, 10 गाना जब हम बजाएंगे तो हमको बजाते 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 वो याद हो जाता है, वो याद हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो याद हो जाता है, चाहे अब नोटेशन को तो कोई रट्टा नहीं मरता पर वो बजाते बजाते याद हो जाता है, दैट इज फाइन। एक गाना 5 गाना 10 गाना दैट इज फाइन, पर जब ये नंबर इंक्रीज होता हुआ जाएगा 10 से 15 फिर 20 फिर 25 फिर 50 फिर 100, आप खुद से सोचिए क्या ये पॉसिबल है कि आप 100 गाने को बिना देखे अपने माइंड से पूरा गाना बजा दिए? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल नहीं है, कोई एक्सेप्शन हो सकता है पर जनरली अगर बात करें, जनरली 95% लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बिना देखे 100 गाने को पूरा प्रील्यूड से लेकर मुखड़ा लेकर इंटरल्यूड 1 2 सब कुछ बजा दे। 100 गाने में आप परफेक्शन नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर ऑपोजिट है कि आप देख के बजाइए, नहीं है, देख के बजाने में भी तकलीफ है, ठीक है, क्योंकि आप उसमें रुक जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन अल्टीमेट क्या है अभी आते हैं। देखिए आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया, सॉल्यूशन मोटा मोटी आपको समझ में आ गया, राइट। क्योंकि जब हम लोग मतलब 100 गाने होते हैं, आप मान लीजिए एक सेकेंड, ये देखिए मेरे पास ये कॉपी है, अभी मेरे पास सामने जो कॉपी है ये पूरा कॉपी मतलब पूरा कॉपी आपका पूरा नोटेशन से भरा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये पूरा नोटेशन से भरा हुआ है, ठीक है, हर एक पेज में एक एक नोटेशन, दो दो नोटेशन, ये पूरे कॉपी में नोटेशन है, ठीक है, ये पूरे कॉपी में नोटेशन है, बीच में एक दो पेज खाली है, ठीक है, वो थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन के लिए, ठीक है, ये पूरा नोटेशन पर। तो मेरे पास इस डायरी में कम से कम मेरे पास 100 गाना होगा, 100 गाने से ऊपर ही है, कम से कम मेरे पास 100 गाने होगा। तो 100 गाने को याद रखना इतना आसान नहीं है। फिर मेरे पास सेकंड डायरी है, फिर थर्ड डायरी आएगा, तो इतना सारे गाने को हम कैसे याद रखें? तो हमको देख के ही बजाना है। अभी इसमें एक छोटा सा बात आता है, क्या बात उसको सुनिए। देखिए दो चीज होता है, एक आदमी या फिर एक इंसान जो भी हारमोनिका प्ले करते वो इंसान दो स्टेज को फेस करते हैं। पहला जो स्टेज है वो होता है उसकी घर की प्रैक्टिस, मतलब वो घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर घर में बजा रहे हैं, घर की बात है, ठीक है। सेकेंड स्टेज आता है जिसमें वो लोग परफॉर्म
के लिए जाते हैं। अभी परफॉर्म में भी दो स्टेज आता है, एक होता है प्रोफेशनल परफॉर्म जो आप स्टेज के ऊपर करते हैं, राइट, और दूसरा जो होता है स्टेज के ऊपर करते हैं, और दूसरा जो होता है कि आप किसी भी मतलब आपकी जो रिलेटिव की फंक्शन हो सकता है, रिलेटिव की घर हो सकता है जिसमें आप गए, फ्रेंड्स वगैरह की घर हो सकता है जिसमें आप गए और आपने वो जो चीज है कि आपने जो गाना सीखे उसको बजाए। तो आपको समझ में आ गया, दो स्टेज, पहला स्टेज घर की प्रैक्टिस हो गया, सेकेंड स्टेज हो गया परफॉर्म, और परफॉर्म में भी दो स्टेज हो गया जिसमें एक हो गया आपकी जो स्टेज की परफॉर्म हो गया और दूसरे हो गया आपका रिलेटिव या फिर आपकी फ्रेंड्स वगैरह की परफॉर्म, ठीक है, ये हो गया, राइट। तो दोनों स्टेज में पहला जो स्टेज आता है वो आता है आपकी घर की प्रैक्टिस में। देखिए, जब भी आपको घर की प्रैक्टिस करना है, घर में जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तब ये चीज आप ठान के चलिए कि आपको देख के ही प्रैक्टिस करना है, देख के ही प्रैक्टिस करना है। और मैं आपको बताऊं, ये आदत की बात है, आपने आदत ही नहीं डाले कि देख के प्रैक्टिस करने के लिए। आप एक गाने किए, दो गाने किए, आपको लगा अरे देख के प्रैक्टिस करने में तकलीफ हो रहा है, आपने छोड़ दिए। आज मैं कोई सा भी गाना आपके सामने बजाऊं, कोई सा भी गाना, मैं अपने कॉपी उठाऊंगा, कॉपी उठा के मैं देख के बजाऊंगा, सिंपली मैं देख के बजाऊंगा। जब मैं सिखाता भी हूं, मैं देख के सिखाता हूं। क्यों सिखाता हूं? क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग गाने होंगे, तो अलग अलग गाने के लिए मुझे देख के ही बजाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग गाना मुझे याद नहीं रहेगा कि कौन से पोजीशन में क्या होगा, वो लोग पूछेंगे, मैं फटाक से बोलूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक एक पॉइंट को अगर मुझे माइनोटली एंड ठीक से अगर क्लैरिफिकेशन देना है तो मुझे देख कर ही मिलेगा वो, ठीक है, राइट। अभी ये हो गया पहला स्टेज। सेकेंड स्टेज अगर आएगा, मतलब जब हम लोग परफॉर्म करते, ठीक है, परफॉर्म स्टेज, परफॉर्म मतलब आप जैसे मैंने बताया परफॉर्म स्टेज में भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव्स के घर में भी कर सकते हैं, या फिर आप घर में भी कर सकते हैं, मतलब घर में भी हम लोग करते, राइट। तो घर में जब आप परफॉर्म करेंगे उस टाइम में भी आप ये टेक्निक यूज करेंगे कि आपको बिना देखे बजाना है। अभी बोलेंगे कि क्यों सर, अभी तो आपने बोले कि 100 गाने अगर होगा तो हम बिना देखे, नहीं। देखिए, एक छोटा सा बात आता है, जब भी आप लोग परफॉर्म के लिए जाते हैं तब आप कितने सॉन्ग को बजाते? परफॉर्म कभी 100 गाने के लिए नहीं होता, परफॉर्म हमेशा होता है एक गाना, दो गाना, या फिर आप अगर मतलब प्रोफेशनल प्लेयर है, बर्थडे पार्टी में गए बजाने के लिए, तो हार्डली आप 10 12 15 यही गाना बजाते कैराओके के ऊपर, राइट। तो परफॉर्म हमेशा कम गाने में होता है, ठीक है। मैं प्रोफेशनल को छोड़ देता हूं, नॉर्मली जो लोग स्टेज में परफॉर्म करते हैं, मतलब कंपटीशन हो गया या फिर जो भी कंपटीशन होती है, ये मतलब आईएमपी की हो गया, केईचे की हो गया, खाकी हो गया, या फिर इंडियन हारमोनिका की हो गया, जो ऑफलाइन कंपटीशन होती है, तो उसमें आपको एक ही गाना बजाने के लिए होता है, ठीक है, एक ही गाना बजाने के लिए आपको होता है। तो जब भी आप उसमें एक गाने के लिए, गाने के ऊपर परफॉर्म होता है, राइट, उसमें एक गाने के ऊपर परफॉर्म होता है, तो उस टाइम आप बिना देखे बजाने के लिए ही कोशिश कीजिए, ठीक है, बिना देखे बजाने के लिए ही कोशिश कीजिए। क्योंकि क्या होगा, जब आप एक गाना परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्मेंस के पहले, परफॉर्मेंस के मान लीजिए 10-15 दिन पहले से आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उसको परफॉर्म करना है आपको, आपको पता है सबके सामने परफॉर्म करना है, एक इज्जत की मामला है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जब बहुत सारा प्रैक्टिस आपका उसमें हो जाएगा ना, तो वो सॉन्ग ऑटोमेटिकली आपका दिमाग में फिट हो जाएगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाएगा और आपका मुंह चलने भी लगेगा। ऐसे भी कुछ सिचुएशन बहुत सारे लोगों ने फेस किए, मैंने तो फेस किए ही है, कि चाहे मैं गाना भूल गया हूं, मतलब नोटेशन भूल गया हूं, पर इतना मैंने प्रैक्टिस किए ना परफॉर्म करने के लिए, घर में इतना प्रैक्टिस किए कि ऑटोमेटिकली मुंह वहां पर शिफ्ट हो गया। मुझे पता नहीं था कि पा से पा तक जाना है, मेरा दिमाग मतलब काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने बजा दिए, बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग को देख के मैंने नर्वस भी फील किए, तो मैं भूल चुका था, पर इतना प्रैक्टिस किए मुंह ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया। ये भी होता है क्योंकि आप एक गाने के ऊपर फोकस कर रहे, तो एक गाना पूरा आपके दिमाग में फिट हो जा रहा है, मुंह में फिट हो जा रहा है, वो होल वगैरह पूरा मुंह में फिट हो जा रहा है, तो वो कभी भी नहीं हिलेगा, ठीक है। मिस्टेक अलग बात है, मिस्टेक अलग बात है, पर वो कभी भी नहीं हिलेगा, 99% चांस है वो नहीं हिलेगा, क्योंकि आप उसके ऊपर उतना एफर्ट डाले हैं, ठीक है। तो परफॉर्म जब आप करने के लिए जाएंगे तो एक गाना होगा, तो उस सिचुएशन में ऑब्वियसली आप
बिना देखे बजाएंगे। और जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तब आपको 100 गाने को बजाना है, 100 गाने की प्रैक्टिस करना है। ऐसे तो नहीं कि आप नया गाना करें और पुराना छूटते हुए जाए, पुराना छूटता हुआ जाए, क्योंकि नया गाना का जो आपका डायरी है वो बढ़ता हुआ जाए और पुराना गाना आप भूल जाए, ऐसे नहीं चलता है। आपको नया गाना भी करना पड़ता है, पुराना गाना भी, उसको साइड बाय साइड उसको रखना पड़ता है, तो ही आपका जो इंप्रूवमेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, नहीं तो फिर से डाई आउट हो जाएगा। तो ये चीज है। पर इसमें कई सारे लोगों को एक डाउट होगा कि सर, बहुत सारे लोगों को हमने देखे कि परफॉर्म के टाइम में भी वो लोग अपनी जो कॉपी होता है वो अपनी कॉपी को सामने रखता है, मतलब जो नोटेशन स्टैंड होती है उसके ऊपर रखते। तो क्या वो लोग गलत करते? नहीं, गलत नहीं है। मैंने ये नहीं बताया कि आपको जब परफॉर्म करना है तब आपको बिना देखे ही करना है, ऐसे नहीं बोले। मैंने बोले आप कोशिश कीजिए कि परफॉर्म करने के टाइम बिना देखे ही करे, तो आपका परफॉर्म अच्छा रहेगा। पर अगर मैं कभी भी किसी मतलब परफॉर्म करूं किसी भी स्टेज में, तो मैं हमेशा देख के ही करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो मैं प्रोसेस फॉलो करके आया हूं, घर से जो प्रोसेस मैं फॉलो करके आया हूं, वही प्रोसेस को हम इंप्लीमेंट करेंगे स्टेज में भी। तो मेरा क्या होगा, और डिसबैलेंस का कोई चांस नहीं है। डिसबैलेंस का कि जैसे मैंने देखा है, जैसे मैंने नोटेशन को घर में देखा है, जैसे मैंने बजाया, जैसे मैंने कैराओके के सुना, उसी फॉर्मेट के ऊपर मैं चलूंगा और उसी फॉर्मेट के साथ मैं खत्म भी करूंगा मेरा प्रोग्राम या फिर स्टेज शो जो भी होगा, मैं उसको खत्म करूंगा। तो ये भी सही है कि आप नोटेशन स्टैंड को सामने रख के भी बजा सकते हैं, क्योंकि वो उन लोगों की प्रैक्टिस होती है। मेरी प्रैक्टिस है कि मैं देख के बजाऊं, तो मैं क्यों बिना देखे रिस्क लेने के लिए क्यों जाऊं? हो सकता है मेरे दिमाग से कोई सा भी नोटेशन निकल गया, हो सकता है मेरे मुंह उधर तक नहीं पहुंचा, ये भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि दो स्टेज होता है। एक होता है घर में प्रैक्टिस, जिसमें आपको देख देख के ही करना है, क्योंकि आपको 100 गाने की प्रैक्टिस करना है, तो ही आपका जो प्रोग्रेस है वो कांस्टेंट रहेगा। जब आप परफॉर्म के लिए जाएंगे, चाहे आपका फ्रेंड्स के घर में हो, चाहे आपका स्टेज हो, तो उसमें आप ऑब्वियसली बिना देखे बजा सकते हैं। पर ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है, आप देखकर भी बजा सकते हैं, जैसे मैं करता हूं। कभी भी डिसबैलेंस क्रिएट नहीं होता। हाँ, देखिए, इतने साल बजाने के बाद आप बोलेंगे कि सर आपको कोई सा भी गाना याद नहीं, ये तो बिल्कुल मतलब फर्जी की बात हो गया। क्योंकि 10, 15, 20 गाना अगर आप कम से कम 4-5 साल बजा लिए, तो 20-25 गाना तो आपको मतलब मुंह जुबानी याद हो जाता है, मुंह जुबानी याद हो जाता है। चाहे आप फ्रेंड सर्कल में बैठे, चाहे आप स्टेज में परफॉर्म करने के लिए जाए, कोई आदमी बोले कि एक गाना सुनाओ, ठीक है, तो वो तो आप ऐसे ही बजा देंगे, मतलब वो हारमोनिका को लेके और बजा देंगे, दैट इज फाइन, क्योंकि वो मुंह जुबानी याद हो जाता है। पर अगर आप सही टेक्निक के बारे में बात करें और सारे डाउट्स के बारे में बात करें कि कैसा बजाना चाहिए, एक्चुअली कैसे बजाना चाहिए, ये इंसान ने ऐसे बोला, वो इंसान ने ऐसे बोला, कोई सब 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 मतलब आपको एक पॉइंट को लेकर बोलते हैं, मतलब कोई इंसान एक पॉइंट को लेकर बोलते हैं, कोई इंसान दूसरे पॉइंट को लेकर बोलते हैं। सभी लोग अपने अपने जगह पर सही है, पर कोई लोग पूरे सही नहीं है। 100% जो हम लोग बोलते हैं ना कि 100% यही सही है, आज मैं आपको इस वीडियो के दौरान बोल रहा हूं कि 100% यही सही है, ठीक है। ये अगर आपने मान लिए, ठान लिए, कर लिए, तो आगे की जो आपका हारमोनिका जर्नी रहेगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा। देख के प्रैक्टिस करना बहुत ही बेहतरीन एक टेक्निक होता है, जिसमें आपका प्रैक्टिस की जो लेवल है वो बहुत बढ़ेगा, ठीक है। अभी आते जो 2-3% लोग थे, तो ऑब्वियसली वो लोग मतलब सुन के बजाते, उनका सुन के बजाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सुन के ही हम लोग भी नोटेशन तैयार करते। तो आप लोग हम लोगों के जैसे ही है, आप लोग एडवांस है, दैट इज फाइन। पर हम लोग एक काम और भी करते कि उस जो बजाए ना हमने, उस नोटेशन को हमने लिख लिए। आज आपने है अपना दिल बजा लिए, सुन के बजा लिए, आपने बजा लिए, दैट इज फाइन। पर अगर आप नोटेशन नहीं लिखते, कल को जब आप चुरा के दिल में रहा या फिर कल हो ना हो सॉन्ग को उठाएंगे, तो ये गारंटी है आप है अपना दिल की कोई सा भी नोट को आप मिस करेंगे, ठीक है। 1 या 2 गाने में आपको नहीं लगेगा, जब आप 10 गाना उठाएंगे, 15 गाना उठाएंगे और उसको लिखेंगे नहीं, जब तक आप लिखेंगे नहीं, अपने पास या फिर प्रिंट आउट नहीं निकलेंगे, मतलब कुछ भी आप करेंगे या फिर कंप्यूटर में नहीं रखेंगे, लैपटॉप में नहीं रखेंगे, मतलब आपके पास मेटेरियल नहीं है, आपके पास कोई मेटेरियल नहीं है, तब तक आप गलती करेंगे ही करेंगे। ये मेरा गारंटी है और मैं ये देख चुका हूं, 100 से ऊपर स्टूडेंट को मैं देख चुका हूं ये गलती करने के लिए, ठीक है। और मैं उन लोगों को सजेस्ट करता हूं, जो लोग फॉलो किए वो लोग आज बहुत
अच्छा बजाते हैं। जो लोग नहीं फॉलो किए वो लोग 2 महीने 3 महीने में भी छोड़ दिए, ऐसे भी होता है। तो मुझे क्या, मुझे तो सिखाना है, ठीक है। मैं आज इस वीडियो के दौरान आप लोगों को सब कुछ बता दिए। अभी आपको कोई सा भी डाउट होगा इस वीडियो के दौरान, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कोई नया भी डाउट होगा, नया भी क्वेश्चन होगा तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन एंड आंसर की सेशन है जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और आप लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं। ट्यूटोरियल वीडियो भी आएगा, हालांकि बहुत दिनों तक नहीं आया, ये भी मुझे पता है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, इतना सारा काम पड़ गया, नोटेशन बनाना, फिर इतना सारा क्लासेस, पर आएगा, जल्दी ही आएगा, ये मैं भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कि जल्दी ही आएगा, ठीक है। पर क्वेश्चन आंसर सीजन जो आज से स्टार्ट हुआ, ये मोटा मोटी आज अभी से कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट लिस्टेड करे हैं। एटलीस्ट 10 to 12 ऐसे वीडियो मैं आपको दूंगा जिसमें आपका नेचर मतलब जो एकदम रिपीटेडली डाउट आता है उन सबको लेकर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यही तक रखते, तो चलिए टेक केयर, बाय।